हर हर महादेव भक्तों, सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आइए आज सुनते हैं भगवान जगन्नाथ की कथा। भक्तों, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलिएगा। नीलांचल पर्वत पर सबर कबीला था, जिसका मुखिया विश्व वसु भगवान नीलमाधव का उपासक था और उसने मूर्ति को गुफा में छुपा कर रखा था। वह गुफा में उसकी पूजा करता था। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने सेवक ब्राह्मण विद्यापति को मूर्ति लाने का कार्य सौंपा। विद्यापति ने मुखिया विश्व वसु की पुत्री से विवाह कर लिया। कुछ दिनों के बाद विद्यापति ने अपने ससुर विश्व वसु से भगवान नीलमाधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो विश्व वसु ने मना कर दिया, परंतु बाद में बेटी की जिद के कारण वह मना नहीं कर सका। विश्व वसु विद्यापति की आंखों पे पट्टी बांधकर भगवान नीलमाधव के दर्शन कराने ले गया। विद्यापति चतुराई करके जाते समय रास्ते में सरसों के दाने गिराता गया और बाद में सरसों के दानों के जरिए वह गुफा में मूर्ति चुराकर राजा को ले जाकर के दे दी। विश्व वसु भगवान नीलमाधव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हो गया। अपने भक्त के दुखी होने को देखकर भगवान भी दुखी हो गए और उसी गुफा में वापस लौट जाते हैं। जाते समय उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वह उनका एक विशाल मंदिर बनवा देगा, तो वे उसके पास जरूर लौट आएंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि द्वारका से बड़ा टुकड़ा समुद्र में तैरकर पुरी तक आ गया है, उसे तुम मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा के सेवकों ने टुकड़े को ढूंढ लिया, पर वे सब मिलकर उसे उठा नहीं पाए। तब राजा ने सबर कबीले के मुखिया नीलमाधव के अनन्य भक्त विश्व वसु को उस भारी टुकड़े को लाने के लिए प्रार्थना की। सबको बहुत आश्चर्य हुआ जब विश्व वसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। राजा इंद्रद्युम्न ने उस लकड़ी के टुकड़े की प्रतिमा बनाने के लिए कई कुशल कारीगर लगाए, पर उन कारीगरों में से कोई भी लकड़ी में एक छैनी तक नहीं लगा सका। तब सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धार कर आए। उन्होंने राजा से भगवान नीलमाधव की मूर्ति बनाने की इच्छा व्यक्त की और अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति को एकांत में बनाएंगे। उन्हें कोई मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता है। राजा ने उनकी शर्त मान ली और तब क्या था, अब लोगों को कमरे के अंदर आरी छैनी हथौड़ी की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। इसी बीच रानी गुंडीचा, जो राजा इंद्रद्युम्न की रानी थी, दरवाजे के पास गई, पर उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसे लगा कि वह बूढ़ा कारीगर कहीं मर तो नहीं गया। उसने घबराकर राजा को इसकी सूचना भिजवाई कि हे राजा, अंदर से किसी प्रकार की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। राजा इंद्रद्युम्न भी चिंतित हो गए। उन्होंने शर्त की अनदेखी करते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश सैनिकों को दे दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुईं। भगवान नीलमाधव यानी कि जगन्नाथ और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बनी थीं और सुभद्रा जी के तो हाथ पांव ही नहीं बने थे। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वे अब से काष्ठ की मूर्ति में ही प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दे दिया करेंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा मानकर इन अपूर्ण प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कर दिया। इस प्रकार तब से भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन इसी रूप में भक्तों को पुरी में दर्शन देते आ रहे हैं। इस समय पुरी का रथ मेला यात्रा शुरू होने वाला है। भक्तों, आप सभी को रथ यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।